With the name of Allah Almighty. Transfer of Property Act 1882. Topic: Sale. Question: What is sale? Discuss the rights of seller. Seller की क्या rights हैं? 2005, 2007, 2009, 6. What is sale? Discuss the rights and duties of seller. What are rights and duties of buyer in contract of sale? Sale, बेचना. Answer: Sale. Transfer of ownership with price paid. पैसा लिया तो ओनरशिप दूसरे को दे देना, ये सेल है. मनी, पैसा लेना है उसका, उसकी कीमत लेनी है. ये क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की. दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए. कंट्रैक्ट, और जब आप सेल कर रहे हैं तो उसका कंट्रैक्ट होना चाहिए, बार्गेन होनी चाहिए कि इतने में चीज़ आपको दी और ये चीज़ है. कंट्रैक्ट हो, ये नहीं कि एक तरफ से बात कर दी दूसरे ने जवाब ही नहीं दिया. सेल मस्ट बी इन रिटन फॉर्म. सेल जब आपने करनी है वो रिटन फॉर्म में करनी है. अगर कीमत 1000 से ज़्यादा है, किसी चीज़ की भी कीमत, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 1000 से ज़्यादा हो, उसे रिटन फॉर्म में आपने करना है. जब बात इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने की है, 1000 प्लस में अगर होगी तो रिटन फॉर्म में आप उस चीज़ को सेल करेंगे. इट्स एग्जीक्यूशन, ये नहीं कि आपने चीज़ दूसरे को देनी है, ये नहीं कि ज़बानी कलामी बात होगी और आपने चीज़ ट्रांसफ़र ही नहीं की, पैसे लिए ही नहीं हैं, तो वो सेल नहीं है. सेल के लिए शर्त है कि एग्जीक्यूशन हो, यानी कि आप चीज़ दूसरे के हैंड ओवर करें, उसकी ओनरशिप में दें और पैसे वसूल करें. रजिस्ट्रेशन, जब आपने सेल करनी है तो सेल करने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है ऑन स्टैम्प पेपर. स्टैम्प पेपर के ऊपर, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के ऊपर अटेस्टेड, और उसे अटेस्ट भी करवाना है जो भी अथॉरिटी है. अब बात करते हैं राइट्स ऑफ सेलर और लायबिलिटीज ऑफ सेलर. राइट्स ऑफ सेलर आर द लायबिलिटीज ऑफ बायर. जो राइट्स है सेलर के, वहीं बायर की लायबिलिटीज होती हैं, और वाइस वर्सा. और जो लायबिलिटीज हैं सेलर की, वहीं बायर की राइट्स हैं. आइए पढ़ते हैं लायबिलिटीज ऑफ सेलर. सेलर की क्या ड्यूटी है? टू डिस्क्लोज द मटेरियल डिफेक्ट्स. मटेरियल डिफेक्ट को बयान करे, बताए कि जो प्रॉपर्टी वो बेच रहा है, जो मकान वो सेल कर रहा है, उसके अंदर डिफेक्ट्स क्या हैं वो डिस्क्लोज करे. प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स सो रिक्वायर्ड. जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत हैं वो प्रोड्यूस करे, बताए कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके इंतकालनामा है, रजिस्ट्री है, जो चीज़ भी है. कंसेंट ऑफ बायर, ये उसकी ड्यूटी है कि बेचते वक्त बायर का कंसेंट हासिल करे, बायर की रजामंदी हासिल करे. यकतरफा ना हो कि लो मैंने आपको दे दी और बायर ने अभी सोचना है, मशवरा करना है जाकर बेगम से. केयर ऑफ प्रॉपर्टी, जब तक उसने दूसरे को पोजेशन नहीं दी उस वक्त तक ये सेलर की लायबिलिटी है कि वो उसकी केयर करे. डिलीवर पोजेशन, और जब पैसे लिए तो पोजेशन भी डिलीवर करे. ये नहीं पैसे ले लिए और पोजेशन नहीं दे रहा. पोजेशन देना ये सेलर की लायबिलिटी है. डिस्चार्ज ऑल इनकम्बरेंसेस, और तमाम रुकावटों को दूर करे. प्रॉपर्टी की ओनरशिप देते हुए अगर दरमियान में कोई रुकावट है, कोई स्टे है, कोई क्लेम है, तो उसको दूर करे रुकावटों को. चीज़ को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन दूसरे के हैंड ओवर करे. इनकम्बरेंसेस का मतलब रुकावटें, डिस्चार्ज का मतलब दूर करना. ये थी लायबिलिटीज ऑफ सेलर. आइए राइट्स ऑफ सेलर देखते हैं. दो ही राइट्स हैं. टू हैव प्रॉफिट्स एंड रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी अंटिल ओनरशिप पासेस टू द बायर. ये राइट है सेलर का, जब तक वो प्रॉपर्टी दूसरे के हैंड ओवर नहीं करता उस वक्त तक उस प्रॉपर्टी पर अगर कोई रेंट आ रहा है तो वो सेलर ही लेगा. कोई प्रॉफिट आ रहा है, सेलर ही लेगा. जब ओनरशिप दे देगा बायर को, फिर उस पर उसका कोई राइट नहीं. और ये राइट है सेलर का रिसीव प्राइस, कि वो अपनी चीज़ की कीमत वसूल करे.
لائبلٹیز آف بائرز، بائر کی کیا لائبلٹی ہے؟ بائر کی ذمہ داری ہے ٹو ڈسکلوز آل انٹرسٹس، کہ وہ اپنے تمام ہڈن کنسیلڈ انٹرسٹ شو کرے کہ وہ جو پراپرٹی لے رہا ہے وہ کیوں لے رہا ہے، وہ رہائش کے لیے لے رہا ہے، بزنس کے لیے لے رہا ہے، اس پراپرٹی کی قیمت بڑھنی ہے کیونکہ اس کے قریب سے روڈ گزرنا ہے، کسی یونیورسٹی کے سامنے وہ پراپرٹی ہے، تمام اس کے اپنے مفاد وہ ڈسکلوز کرے گا بائر. پے منی، پیسے دے، یہ اس کی لائبلٹی ہے. بیئر لاسز آفٹر اونرشپ، یہ اس کی لائبلٹی ہے، اگر اونرشپ حاصل کرنے کے بعد بائر کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ برداشت کرے. پے پبلک چارجز، اور پبلک چارجز دے، اس کے اوپر گورنمنٹ کے چارجز ہیں وہ بھی دے، یہ لائبلٹی ہے بائر کی. رائٹس آف بائر، بائر کے رائٹس کیا ہیں؟ ٹو ہیو پروفٹس فرام پراپرٹی، پراپرٹی لی، پراپرٹی پھر بیچ دی، جو پرافٹ ہے وہ اب بائر کا ہے، اس پر سیلر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. ٹو کلیم ایکسپینسز آن پراپرٹی بیفور ایکسیپٹینس آف ڈلیوری، ڈلیوری لینے سے پہلے اس پراپرٹی پر اگر کوئی ایکسپینسز ہیں، سپوز ٹرانسپورٹیشن کے ہیں، طے کرے کہ یہ ایکسپینسز سیلر دے گا، مجھے گھر تک چیز پہنچائے گا، کوئی ڈاکومنٹیشن ہے اس کے ایکسپینسز ہیں تو وہ سیلر دے گا. رائٹس آف بائر ہیں کہ وہ پراپرٹی کو نیٹ اینڈ کلین لے، اور اس پر اگر کوئی ڈلیوری سے پہلے ایکسپینسز ہیں تو وہ ایکسپینسز کون دے گا؟ سیلر دے گا. بائر چیز نیٹ لے گا. So nice of you. For online law you can visit my Skype address is lecturer MK Bhutta. So nice of you.